गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत भागा दौड़ी हो रही है तो मैं वेलकम अच्छे से थोड़ी देर बात करूँगी। टिफ़िन पैक है, दूध चढ़ा दिया है, चाय मैंने पी ली है और बच्चा तैयार हो रहा है स्कूल के लिए। दिया आके सो गई है, खाना उसने आज नहीं खाया। कल भी इस लड़की ने बिल्कुल कुछ नहीं खाया, टिफ़िन भी नहीं लेके गई और अभी भी नहीं कुछ खाया। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे, पर वही है कि क्या ही बोलो, बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। और बस अब मैं ये कपड़े उतारने जा रही हूँ और इसमें धुले हुए जो हैं वो सुखाऊंगी, उसके बाद मुझे चैन पड़ेगा। फिर बस थोड़ा सा सफाई करनी है और थोड़ा सा कमरा ठीक करना है, क्योंकि वो अभी बिखरा हुआ है कमरा और अभी इसके पास टाइम नहीं है कि ये करके जा सके। तो फिर मैं कर दूँगी, क्योंकि आज मेरे पास और कोई काम नहीं है। राजमा बने हुए हैं, दिन में सोच रही हूँ घिया बना लूँ, एक घिया पड़ा हुआ है तो कोफ्ते नहीं बनाऊँगी, आज घिया बनाऊँगी। जल्दी भी बन जाएगा और कंफर्टेबल भी होगा और पेट के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कल रात को पता नहीं क्या हुआ, बहुत बेचैनी। मतलब एसी 1 घंटे के टाइमर के बाद जैसे ही बंद होता था, मेरा घबराहट के मारे फिर बुरा हाल हो जाता था, फिर मैं एसी चलाने लग जाती थी। बहुत ज़्यादा गर्मी है और बेअंत हालत ख़राब हो रही है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि काम वाम निपटाती हूँ, नहाती धोती हूँ और अंदर चलती हूँ। और आज मेरी जोत नहीं जल पाई क्योंकि मैं उठी लेट थी, उसके बाद से मैं इसकी तैयारी में लगी हुई थी, तो 12:30 हो चुके हैं, तो अब मेरी जोत नहीं जलेगी। चलिए काम पे लगते हैं। बस मैं ये देख रही हूँ ये निकल ले एक बार, अभी निकलने वाला है, बस ये निकलेगा तो मैं उसके बाद काम पे लगती हूँ। हो गया रेडी, जाने लगा। ये कमरा साफ़ हो गया है, बस झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। यार ये किताबें कबाड़ी को देनी है। ये कमरा भी मैंने कर दिया है ठीक। अब ये कपड़े बस संभालने हैं, एक बार जो गिफ्ट आए हुए हैं वो संभालने हैं, वो ऑल्टर पे जाएगा। ये समृद्ध के जूतों का डब्बा, इसको भी संभालना है, ये भी संभालना है। ये रह गया बस, ये है मैले कपड़े। हो गया क्लीन। ये रूम भी, किताबें मैंने अभी फ़िलहाल वहाँ कर दिया, क्योंकि अभी तक किसी कबाड़ी वाले की आवाज़ नहीं आई मुझे। कपड़े सूख गए हैं, मशीन सेट हो गई है, यहाँ से भी सारा क्लीन हो गया, बाथरूम भी क्लीन हो गया। वो कमरा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब मैं चली नहाने। मेरी ना अपनी एक फ्रेंड से अभी बात हुई, उन्होंने भी वही चीज़ बोली कि हम जोत बत्ती कर लेते हैं। जोत बत्ती मतलब अगर आपका मन नहीं मानता तो आप जोत मत जलाओ, पर आप धूप बत्ती कर सकते हो। तो वो मुझे जस्टिफाइड लगा, तो मैं धूप बत्ती कर लूँगी। फटाफट से नहा के आती हूँ और धूप जलाती हूँ। नहा धो लिया है, अब मैं आ गई हूँ धूप जलाने। जोत नहीं जलाऊँगी, मन नहीं मान रहा मेरा, तो जोत जलाऊँगी खाली, धूप जलाऊँगी खाली और जय जय करके और चलते हैं अंदर। थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, या तो आज खाली जूस पीऊँगी क्योंकि कुछ खाने का तो मन कर नहीं रहा। अभी चाय पी थी थोड़ी देर पहले, आवाज़ भी नहीं निकल रही, इतना अंदर से ना किचकिचा सा लग रहा है, और पैरों में तो आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। चलिए धूप जलाएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। दया करो दाता, रक्षा करो, सद्बुद्धि दो, भूल चूक माफ़ करो मेरे दाता। घी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। प्याज मेरे भुन रहे हैं और टमाटर मैं काट लिए हैं। 2-3 टमाटर थे, अगर अभी नहीं काटती तो फिर गल जाते, इसलिए मैंने काट लिए हैं इसी सब्ज़ी में डालने के लिए। और घिया भी काटूँगी, फटाफट से बनाती हूँ क्योंकि सांप भी घर आ चुके हैं। शायद तबीयत ठीक नहीं है, आज गर्मी बहुत है ना, हो सकता है इसलिए लेटे हुए अंदर कमरे में। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। घिया बन चुका है। दूध पता नहीं क्यों आज सुबह से ठंडा ही नहीं हो रहा, शायद दोनों गैस जल रही हैं आसपास की, इसलिए। ये मैंने रखे हैं थोड़े से चावल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा काम वाम सब निपट चुका है और मैं अब टोटली फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आज बोला था कि मैं जो कमेंट्स आए हैं उनका रिस्पांस दूंगी। जवाब तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जवाब वाले कोई ऐसे कमेंट्स मुझसे पूछे नहीं गए हैं। जो कमेंट्स आए हैं उनका रिस्पॉन्स दूंगी मैं। तो ये मेरे ट्रिप शुरू होने से लेकर और अब तक का जो 1 वीक गया है उसके हैं सारे कमेंट्स। तो सबसे पहले तो वीना मैम, जो कि मेरी वन एंड ओनली सपोर्टर हैं, मैं सपोर्टर ही बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने पहले व्लॉग से लेकर अब तक मुझे हर व्लॉग पे कमेंट किया है और मैं डेस्परेटली उनके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनका एक वेल डन, ऑसम, कीप इट अप, इतना बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो दिया ने लास्ट वीक जो डांट खाने के बाद घर की पूरी सफाई की थी, तो उसके लिए उन्होंने वेल डन लिखा था और कीप इट अप लिखा था दिया के लिए। तो मैंने दिया को ये चीज़ बताई थी, उसको अच्छा लगा कि जो उसने एफ़र्ट लगाया वो मुझे तो अच्छा लगा ही, एज अ मदर उनको भी बहुत अच्छा लगा। और डांट का कमाल तो होता है। आपसे कितनी डांट खाई है मैंने? नहीं, मैं डांट वाला बच्चा नहीं थी।
अच्छा ना, इसके बाद एक कमेंट है लाइफ विद प्लांट्स 5729 का। आई डोंट नो आपका नाम क्या है, सॉरी, नाम होता तो बेटर होता बात करना। आपने लिखा नाइस शेयरिंग न्यू सब्सक्राइबर, ओके, वेलकम टू माय फैमिली। और आपने लिखा नाइस शेयरिंग आई थिंक उन्होंने उस ब्लॉग पे लिखा है, उस ब्लॉग पे लिखा है जिसमें मैंने बताया था कि मैं कहाँ से बचत करके और शॉपिंग कर लेती हूँ और इनको पता नहीं चलता। हर लेडी करती है थोड़ा थोड़ा करके। और देन मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था सपना जी के घर जाने का, भिवानी का, उसमें नए मेंबर्स जो ऐड हुए थे उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे। तो किलर आर्मी 4305 जी कह रहे हैं, जो भी हैं ये मेल और फीमेल आई डोंट नो। वेरी नाइस, आपको नेगेटिव लोगों को जवाब देना आता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है मेरे हिसाब से। इसका जवाब मैं ऑलरेडी अपने ब्लॉग में दे चुकी हूँ। ठीक है यार, मतलब मैं दिल से बात करती हूँ, देखा जो मन में आया वो जवाब दे दिया, तो ओके है यार। हर तरह के लोग होते हैं तो उस हिसाब से आगे बात की जाती है। जवाब दे ही चुकी हूँ तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखी जाएगी, कोई नेगेटिव बोलता है तो 10-15 पॉजिटिव भी तो बोलते हैं, उनको थम्स अप है। देन है गुरकौर 46, जहाँ तक मैं इनकी पिक्चर देख पा रही हूँ आई थिंक शी इज़ अ लेडी, वेरी डिसेंट लेडी, पिक्चर बहुत प्यारी है। आपकी बातों से ही पता चलता है आप ऐसे इंसान हैं, मतलब वो कहना चाह रही शायद कैसे इंसान हो। थैंक यू सो मच, आपने जो मान दिया है। मैं ऐसी ही हूँ, जैसी मैं दिखती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। और कईयों को मैं इसमें भी बुरी लगती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इसमें भी बुरा मानते हैं। तो ठीक है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी सोच है। किसी के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, किसी के लिए मैं बहुत बुरी हूँ। मैं जिस तरह से जो लेना चाहता है ले, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब मैं ऑलरेडी उस ब्लॉग में दे चुकी हूँ तो रिपीट नहीं कर रही हूँ। पूजा शर्मा, तुम दिल्ली में कहाँ से हो? फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा जी, मुझे तुम वर्ड से थोड़ी सी इशू है, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हो। आप कौन हो, कहाँ से हो, मुझे नहीं पता है। मैं दिल्ली से हूँ, इतना मैं बता चुकी हूँ, और नियर बाय एरियाज़ के नाम मैं लेती रहती हूँ अपने ब्लॉग में। तो एग्जैक्ट लोकेशन व्हाई डू आई डिस्क्लोज, मैं क्यों बताऊँ अभी इस टाइम पे? अगर आपको पर्सनली मुझसे ये चीज़ जाननी है, आप मिलना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर दो इंस्टा पे, तो मैं पर्सनली आपसे मैसेज पे बात कर लूँगी। ओके, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि मैं कुछ छुपाना चाहती हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना थोड़ा सा हेसिटेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, देन रोनाज, आई डोंट नो व्हाट इज़ रोनाज। अगर आपका नाम रोनाज है, बहुत प्यारा नाम है, बट मुझे इसका मतलब नहीं पता, या ये दो नामों को मिला के बनाया गया है, पर बड़ा यूनिक सा नाम है रोनाज 8678। नाइस ब्लॉग आंटी, थैंक यू सो मच। अगर आप बच्चे हैं तो थैंक यू सो मच बेटा और बेटी। आपको अच्छा लगा, यही बड़ी बात है। देन टिंकू शर्मा जी लिख रहे हैं, टिंकू शर्मा 6834, कर दिया सपना आंटी सब्सक्राइब, थैंक यू। सपना जी तो प्रमोट करा ही था उन्होंने मुझे, बट मेरी तरफ से भी थैंक यू एंड वेलकम टू माई फैमिली टू। तो तनु दीदी की दुनिया 217 सब थे, सब सब्सक्राइबर थे, अब 218 218 हो गए। लव यू डियर तनु अरोड़ा, भाटिया इन यूपी के बरेली से हूँ। मुझे पूरा नहीं समझ आया, तनु अरोड़ा कौन है, भाटिया कौन है? आप बरेली से हैं, इतना यूपी के बरेली से हूँ ये मुझे समझ आया। थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से कमेंट भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी किया आपने, थैंक यू सो मच। मैं ना 180 के बाद ना बहुत डरती थी, और मैंने ब्लॉग में बोला भी है, 184 तक जाते थे, फिर एक दो गायब हो जाते थे, फिर 2 बढ़ते थे, फिर 2 गायब हो जाते थे, तो मुझे लगता था मैं 200 भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। बट आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के जो सपना जी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के सपोर्ट ने मुझे भी थोड़ा आगे पुश कर दिया है। ऐसे ही प्लीज़ आगे बढ़ाते रहिए, ताकि मैं भी कुछ इतना सा नाम कर सकूँ। देन तनु दीदी की दुनिया का एक और मेरे ब्लॉग पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे कमेंट था, बहुत सुंदर जी, गॉड ब्लेस यू। ये मेरे सफ़र पे है जो मैं ट्रेवल कर रही थी उस पर। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लग रहा है, यही बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देन है पार्थ जांगरा 243, नाइस ब्लॉग, थैंक यू। रोनांश 8678 दोबारा से, नाइस ब्लॉग आंटी, थैंक यू। टिंकू शर्मा जी ने सपना जी के कहने पे सब्सक्राइब किया था, ओके थैंक यू, थैंक यू टिंकू जी। उसके बाद आशु सैनी, वेरी नाइस ब्लॉग, आशु सैनी 9780 पूरा जो उनका आईडी है, वेरी नाइस ब्लॉग, थैंक यू। और 3-3 हार्ट दिए उन्होंने मुझे, थैंक यू, मेरे पास एक ही है।
तनु दीदी की दुनिया, लव यू डियर। टी देसी घी का ज़रूर बताना, मैं भी परेशान हूँ 2 मंथ से, घुटनों के दर्द के की बजाय वजह से बेड पर हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, जो उन्होंने मुझे टी में देसी घी दिया था वो मुझे लूज़ मोशंस के लिए दिया था, मुझे उसका और कोई फ़ायदा है ये नहीं पता, बट मैंने किसी और से भी सुना था कि उनको बोन्स में भी उसका अच्छा इफ़ेक्ट आया है और उनको उससे फ़र्क पड़ा है। पर मैंने अपने घुटनों के लिए, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, मेरे घुटनों में भी स्वेलिंग आ गई थी वज़न बढ़ने की वजह से। एकदम से जब वज़न बढ़ा था तो घुटनों में स्वेलिंग आ गई थी और घुटनों में बहुत दर्द रह रहा था। तो मैंने होम्योपैथी की दवाई ली थी, मुझे किसी भी एलोपैथी की दवाई से फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने होम्योपैथी की दवाई ली थी और एक ना हमारे यहाँ एक गुरुद्वारा है जहाँ से ऑयल मिलता था, वो मेरी मम्मी ऑयल लेके आती थी, तब मेरी मम्मी थी तो मम्मी ऑयल लेके आती थी, तो मम्मी ने मुझे इतनी सी शीशी ऑयल की दी थी। उस ऑयल से मैं मसाज करती थी तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था उस ऑयल से, बट वो गुरुद्वारे से ही मिलता था। अगर आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे एक बार डीएम कीजिएगा। और कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो आप बेड पे बैठे बैठे ज़्यादा मूवमेंट ना करते हुए कर सकते हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। आप डीएम कर दीजिएगा मुझे इंस्टा पे। इंस्टा आईडी है पूजा नारंग 1977, POOJANARANG 1977। उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको गुरुद्वारा भी बता दूंगी जहाँ से मेरी मम्मी लेके आती थी। अब वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2-3 छोटी छोटी शीशियाँ थी तो मेरा काम चल गया था और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। अब मेरे घुटनों में बिल्कुल भी पेन नहीं है। और अगर आप हो सके तो कैल्शियम के पाउच आते हैं जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, वो कैल्शियम के पाउच जो हैं वो हफ्ते में 10 दिन में एक बार 1 चम्मच 2 चम्मच दूध में मिक्स करके खाने होते हैं, जो हम बच्चों को भी देते थे। वो अगर आप खा लेंगे तो कैल्शियम जो बोन्स का कम हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो एक वक्त मेरा ऐसा था, मेरा ये हाथ भी नहीं उठता था, बचपन से मुझे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने की थी तो मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया था। अभी भी स्वेलिंग है मेरे घुटनों में, पर मुझे पेन टचवुड नहीं होता है, और बतेरे पेन है। जी, तो ये है मेरे सारे कमेंट्स। आई थिंक मैंने सबको ले लिया है। और लास्ट में मुझे कल जो आया वीना मैम का अगेन आया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का, तो यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम। बाकी सबको तो मैं कर ही चुकी हूँ ब्लॉग में। अगर किसी का मैसेज मिस हो गया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने ये रैंडमली उठाए थे और एक्चुअली मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, जिससे मैं सारे काम करती हूँ। ये मेरे बेटे का फ़ोन है, वो स्कूल जाने शुरू हो गया है तो ये घर छोड़ के जाता है। तो आज मैंने उससे लॉक पूछा कि बेटा मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं, प्लीज़ लॉक बता दो। तो ये थे कुछ कमेंट्स। मेरे पास यूट्यूब का कुछ वो है जिसके अंदर मेरे पास जो गंदे कमेंट्स होते हैं, गलत कमेंट्स होते हैं, वो शो ही नहीं करते हैं। तो आई एम रियली सॉरी जिन्होंने गलत कमेंट्स किए हैं और आगे करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि आप किसी को अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो आप उसको ना डिस्करेज मत कीजिए, आप उसको ना गलत मत बोलिए, जिससे उसका ना जो उसका एनर्जी है, जो उसको जो उसमें एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट है आगे बढ़ने की, वो ख़त्म हो जाती है। और मैं इस दौर से बहुत बुरी तरह से निकल के आई हूँ, मतलब बहुत 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 बुरे टाइम से निकल के आई हूँ। तो मुझे तो रियली इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं हिम्मत करके बैठी हूँ और मुझे सर्वाइवल भी चाहिए। आई वॉन्ट टू वर्क, बट मेरी फ़िज़िकल हालत ऐसी है कि मैं 9 घंटे की जॉब नहीं कर सकती अब, क्योंकि मैं रेगुलरली बैठ नहीं सकती। आपने शायद नोटिस किया होगा, मैं व्लॉग में भी थोड़ा सा घर का काम करते थक जाती हूँ। जब से ये मेरा बैक का ऑपरेशन हुआ है, मेरी 2 विंग बोन्स जो हैं वो टूट गई थी, जिसमें से एक रिमूव हो गई है, एक अभी भी अंदर ही है, वो डिटैच हो चुकी है बॉडी से, बट वो अभी भी स्टिल अंदर है। तो मुझे उसकी वजह से थोड़ी सी इशू होती है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ और डर जाती हूँ, हैवी काम कोई भी नहीं कर पाती हूँ। नॉर्मल काम करती हूँ घर के, तो भी मुझे बीच बीच में रेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए मैं 9 घंटे वाली कमिटमेंट वाली जॉब नहीं कर सकती हूँ, स्ट्रेस नहीं ले सकती बॉडी के ऊपर। तो इसलिए मैं जॉब पे नहीं जा रही। अभी मेरे पास ऑफ़र्स आ रहे हैं, पुराने ऑफिस से भी आ रहे हैं और नई जगहों से भी आ रहे हैं, बट वही है कि मैं कमिटमेंट कर दूँ और फिर ना कर पाऊँ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ब्लॉग्स में भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं वो कमिटमेंट नहीं करना चाहती हूँ। बट मैं सोचती हूँ कि अगर इसी काम में, क्योंकि इस काम में मुझे मज़ा भी आता है, अकेलापन भी नहीं लगता, और जो थोड़ा सा एक ना अंदर खालीपन है थोड़ा सा, क्योंकि पेरेंट्स नहीं है, कोई बात करने के लिए कोई है नहीं अभी मेरे पास। तो जब आप लोगों से बात करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप जवाब नहीं देते, बट ये आपके जो कमेंट्स हैं ना मुझे मोटिवेशन देते हैं।
तो प्लीज़ बने रहिए, साथ दीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए, तो अच्छा लगेगा। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ अभी लिटरली, मतलब अभी थोड़ा फाइनेंशियली मैं स्टक हो जाती हूँ, कहीं आना जाना हो, कहीं कुछ करना हो, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे 2-3 साल तो डॉक्टर ने बोला ही था कि आपको नॉर्मल होने में 2-3 साल में भी 10 साल भी लग गए हैं कई लोगों को नॉर्मल होने में, बट मैं उतना नहीं वेट कर सकती। 2 साल हो चुके हैं, अब बहुत है, अब मुझे ठीक होना है और आगे बढ़ना है, और इसी एनर्जी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप लोग साथ देंगे? उम्मीद तो यही है। तो बस यही है लाइफ, आगे बढ़ते हैं, चलते चले जाते हैं, कुछ अच्छा टाइम जाता है, कुछ बुरा टाइम जाता है, मेरा शायद कुछ ज़्यादा ही बुरा टाइम चला जाता है। चलिए, तो फिर आगे का देखते हैं क्या प्रोसीजर रहता है, फिर या तो गुड बाय कर लेंगे। अभी तो समृद्ध आएगा स्कूल से, फिर वो कुछ खाएगा पिएगा, फिर दिया का ऑफिस का टाइम हो जाएगा, तो दिया जाएगी ऑफिस, मैं फिर वहीं थी, वहीं विनीता आ चुकी है, तो चलिए उसे बर्तन वर्तन बताएं कौन से हैं। हो गया सारा काम, बच्चा आ गया था, उसको दूध पिला दिया था, फिर वो खेलने चला गया, फिर वो आ गया, अब उसने खाना खा लिया है, दिया का टिफ़िन पैक करके उसे भेज दिया है। और अचरज भरी बात बताऊं कि दिया ने कल से राजमा चावल बिल्कुल नहीं खाए, और आज भी वो घिया लेके गई है, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो घिया खाएगी। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, और कल मिलते हैं। कल सैटरडे है, कहीं जाने का प्लान है। जो फ्रेंड के घर में गई थी, जिनके घर में सत्संग था, उन्होंने एक छोटू सा बेबी लिया है शिट्ज़ू का, तो उससे मिलने की बात है। कल एक्चुअली उन्होंने मेरे घर आना था सैटरडे को, बट अब उन्होंने बेबी ले लिया है, तो वो कह रही है कि आप आ जाओ, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो अभी वो उसको ट्रैवल नहीं करवाना चाहते, और अकेला छोड़ना तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना। तो कल के दिन का अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, नॉर्मल डे भी हो सकता है और थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है कल के दिन में, तो आप भी बने रहिए, जो होगा आपको तो पता चलेगा ही। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। और बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे स्पीड फिर धीरे हो गई है, वापस से हम अटक गए हैं कहीं आके, बट यार पुश कर दो, एक तगड़ा पुश कर दो कि कंप्लीट हो जाए सारे सपने, काश जल्दी जल्दी हो जाए। क्रॉस फिंगर्स, गॉड प्लीज़ हेल्प मी। बाय।